नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं तो बस हाथ से ही काम चला रहा हूँ, क्या करूँ? राजस्थान में 17 नेता हमारी कांग्रेस के, कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैंने तो कहा था भैया, गहलोत साहब की हमें ही नहीं समझ में आती तो बेचारों को क्या समझ में आएगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सब समझ में आता है। बीजेपी का खेल ऐसा हो रहा है कि सब वहीं जाने के लिए उत्सुक हैं। थोड़े दिन बाद ये ना हो कि मैं फ़ोन मिलाऊं, मम्मी कहाँ हो, और वो बोले मैं तो मोती चीखे साथ चाय पी रही हूँ। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना जो लड़का घूमा फिरा, भागा दौड़ी की, इतने किलोमीटर, समझ रहे हो आप, लीटर में चला, किलोमीटर में बताया, क्या हो सकता? वो छोड़िए, बंदे तो जा ही रहे हैं। वो ज्ञान व्यापी वाला भी आ गया है, उस पर भी सर्वे स्टार्ट हो गया है। मतलब जिसका भगवान नहीं सुन रहा हो, जिसकी, उसका देश कैसे सुनेगा? बता दीजिए भैया आप। कभी कभी लगता है कि मुझसे बेटर तो टमाटर ही है। वो भी सोचता होगा और बोलता होगा शीशे को देख करके, कभी कभी लगता है कि अपुन जी भगवान है। क्यों नहीं हो? 250, 300 पता नहीं कहाँ बिक रहा है, और एक हम हैं, अपनी ही पार्टी नहीं खरीदती। कहीं ट्वीट देने लगता हूं तो रोक देते हैं, देश से बाहर जाता हूं तो मम्मी रोक लेती हैं, देश के अंदर कुछ करने के लिए बहन का समर्थन मांगता हूं तो वो नहीं आती है। और उसमें और मेरे में कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं। वैसे जैसे मैं भूल जाता हूं, मैं यही भूल गया कि क्या क्या भूल जाता हूं, स्क्रिप्ट भूल जाता हूं, उसी तरीके से दीदी भी भूल जाती है। अभी बोल रही थी कि देखो मैं गिनवाऊंगी पोडियम पे खड़े होके कि मैं ये करूंगी, कितने सारे लिस्ट पर लिस्ट कहाँ गई? काहे कि तुम प्रियंका गांधी हो भाई, मेरे अंदर आप दोष निकालते रहते हो। पर ठीक है, कर क्या सकते हैं। कभी कभी मेरे सपने में, क्या बताऊं अब कौन कौन आता है, मेरे पुराने दोस्त, नानी के घर के पड़ोसी मुझे कहते हुए याद आते हैं कि तुम कभी पॉलिटिक्स मत ज्वाइन करना, पॉलिटिक्स तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कोई छोटा मोटा काम वाम देख लो, वो कर लेना, कोई बार बार खोल लो, तुम्हारी मम्मी का भी इन सब से नाता है चीज़ों से, तुम्हारा भी काम शायद चल निकले। क्योंकि जो चीज़ें एक बच्चे ने माँ के गर्भ में ही सीख ली होती हैं तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। पर मैं नहीं माना, और आज उन लोगों के सपने फिर सताते हैं मुझे। क्या करूं? मैं तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला था। लोगों ने इस तरीके से बंद करवा दी कि पहले खुद शादी तो कर लो, मोहब्बत तो पाल लो, तब मोहब्बत की दुकान खोलना। ऐसे ऐसे जुमलों से मेरी तारीफ की कि मुझे दुकान ही बंद करनी पड़ी। आज मम्मी कहती हैं, जा मेरे नखारा पेटे जाके कुछ कर, कहीं फारठी बना कहीं कुछ कर। अभी तो वोटिंग क्या, अभी तो 2026 का चुनाव आना बाकी है, तू पहले ही हार रहा है। ऐसे ऐसे बोलती है। मैंने कहा मम्मी ऐसा है, जिस दिन ये कंफर्म हो गया कि भैया मैं हार गया हूं, पार्टी तब शुरू होगी, और तब मैं गाऊंगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि तब शायद तुम्हारे सर से ये भूत उतरे कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। मैं बाथरूम में जा जाके अकेले रोता हूं कि जो चीज मुझ में है ही नहीं, मुझे क्यों करा रहे हो? नो। गोरा चेहरा, गोरी चमड़ी और गांधी नाम लगा लेने से कोई पॉलिटिशियन नहीं बन गया, जैसे पापा दादी नाना बने थे। मुझे छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो कांग्रेस,
छोड़ दो। एक बार बोल के तो देखिए कि राहुल तुम्हारा ओके टाटा बाय बाय हो चुका है, और उसके बाद अगर पलट के आ जाऊं तो नाम बदल के रख देना। क्या रखोगे? मोदी के अलावा कोई भी रख देना, क्योंकि अगर मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन हो गया तो मुझे फिर बनना पड़ेगा, वो मैं बनना नहीं चाहता। फिलहाल मेरे सर पे एक तलवार और टंगी हुई है, अभी तक मेरा फैसला नहीं आया है। एक बार चीजें क्लियर हो जाएं तो उसके बाद देखता हूं क्या होगा। मुझे इजाजत दीजिए भैया, चलता हूं। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।